ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब श्री रामचंद्र अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं तो अगस्त मुनि एक उन्हें आभूषण देना चाहते हैं जिसे श्री रामचंद्र जी नहीं स्वीकार करते हैं। इस पर अगस्त मुनि राजा श्वेत की कथा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि एक बहुत घना निर्जन वन है जो कि विदर्भ प्रदेश में पड़ता है और वहाँ के एक राजा श्वेत जो है वो राज्य करते थे। अगस्त मुनि बताते हैं कि एक बार की बात है कि मैं उस निर्जन वन में गया था और वहाँ मैंने देखा कि राजा श्वेत जो है वो ब्रह्मलोक से आकर के और स्वयं अपना शव का भक्षण करते हैं। इस पर अगस्त मुनि बताते हैं कि जब मैंने राजा श्वेत से पूछा तो राजा श्वेत ने बताया कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने बताया कि चूँकि मैंने अपने जीवन काल में किसी अतिथि पितरों या देवताओं को कोई दान स्वरूप कुछ नहीं दिया है, इसीलिए मेरी भूख प्यास जो है वो नहीं मिटती है। इसलिए उन्होंने मुझे अपना शव का भक्षण करने का आदेश दिया है। तब से मैं अपने शव का भक्षण ही करता हूँ। और इसी कारण से वो अगस्त मुनि बताते हैं कि राजा श्वेत ने यह दिव्य आभूषण जो है मुझे दिया है। इसके पश्चात जो है वो श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के द्वारा दिए गए उस आभूषण को स्वीकार करते हैं। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 79, 80, 81 और 82वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के द्वारा दिए गए आभूषण को स्वीकार कर लेते हैं, तब इसके पश्चात वो अगस्त मुनि से पूछते हैं कि मैं अब यह जानना चाहता हूँ कि इस विदर्भ प्रदेश में जो निर्जन वन है, घना जंगल है जो लगभग 100 योजन लंबा और चौड़ा है, वह किस प्रकार जो है वो ये निर्जन हुआ, इसकी कथा श्री रामचंद्र जी जो है वो अगस्त मुनि से पूछते हैं कि वो किस कारण से निर्जन हो गया तथा पशु पक्षियों से रहित हो गया। इस पर अगस्त मुनि बताते हैं कि पूर्व काल की बात है कि राजा मनु जो है इस पृथ्वी पर राज करते थे और उनका जो एक पुत्र हुआ था उसका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु बहुत प्रतापी राजा था और बाद में जब मनु जो है वो स्वर्ग सिधारे तो उन्होंने इक्ष्वाकु को बहुत सारी सीख दे करके और उसको इस विदर्भ प्रदेश का राजा बना करके वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। बाद में जो है वो इक्ष्वाकु को 100 पुत्र होते हैं। 100 पुत्र में सभी जो है वो देव कुमार के समान तेजस्वी थे, परंतु सबसे जो छोटा वाला पुत्र था वो मूर्ख किस्म का था और विद्याहीन था और उदंड प्रवृत्ति का था।
इसीलिए इक्ष्वाकु जो है उनको ये अनुभव हो गया था कि इस पुत्र पर जरूर किसी प्रकार का जो है वो शरीर पर दंड की प्राप्ति होगी। इसलिए इक्ष्वाकु ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम दंड रखा था। और दंड को उन्होंने विंध्य पर्वत और शैवाल पर्वत के बीच का जो स्थान था वहाँ का राजा बना दिया था। उस दंड नामक राजा ने जो है उस विंध्य पर्वत तथा शैवाल पर्वत के मध्य जो स्थान था उसको खूब सुंदर नगरी के रूप में उसने विकसित किया और अपने उस नगरी का नाम उसने मधुमंत रखा था। वहाँ पर वो अच्छी तरीके से अपना शासन राज वहाँ चलाने लगता है और फिर बाद में वो शुक्राचार्य को अपना पुरोहित भी बना लेता है। अगस्त्य मुनि बताते हैं कि एक बार की बात है कि राजा दंड जो है वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में किसी कार्यवश वहाँ जाता है। अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाने पर उसे वहाँ अगस्त्य मुनि की पुत्री से मुलाकात होती है जो काफ़ी सुंदरी है और राजा दंड उसको देख करके उस पर मोहित हो जाता है और काम वासना से पीड़ित हो जाता है। वह लड़की जो है जब बात समझ जाती है वो कहती है कि मैं आपके पुरोहित शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, ज्येष्ठ पुत्री हूँ और मेरा नाम अर्जा है और मैं अपने पिता के साथ निवास करती हूँ। वो शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा बोलती है कि आप मेरी ओर काम वासना से पीड़ित होकर के मुझ पर ज़बरदस्ती है मेरा मुझसे समागम मत कीजिए। वो कहती है कि मेरे पिता बहुत क्रोधी हैं और अगर वो क्रोध में आ जाएंगे तो वो पूरा सृष्टि को भस्म कर सकते हैं। इसलिए वो अर्जा बोलती है राजा दंड को कि अगर आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे विधिवत उनसे मेरा हाथ जो है मेरे पिता शुक्राचार्य से मांग सकते हैं, वो निश्चित तौर पर मुझे आपको सौंप देंगे। परंतु राजा दंड जो है वो काम वासना से पूरी तरह पीड़ित हो गया था और उसने अर्जा के द्वारा दिए गए सलाह को उसने नहीं माना और उसकी इच्छा के विरुद्ध राजा दंड जो है वो शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा से उसे शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके साथ समागम करते हैं। राजा दंड उसके साथ समागम करने के पश्चात वो विलम्ब जो है अपने मधुमंत की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जब आश्रम में शुक्राचार्य वहाँ वापस लौटते हैं तब वो देखते हैं कि जब उनको ये ज्ञात होता है कि राजा दंड ने उसकी पुत्री के साथ समागम किया है तब वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होने के पश्चात वो राजा दंड को श्राप देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो दुर्बुद्धि राजा दंड है उसका पूरा खानदान पुत्र और उसका राज्य के जितने भी लोग हैं वो उसके परिवार के लोग जो है वो एक सप्ताह अर्थात 7 दिनों के अंदर सभी भस्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो यह भी श्राप देते हैं कि उसका जो पूर्ण राज्य है जो लगभग 100 योजन तक फैला हुआ है उस पर इंद्र जो है वो सिर्फ धूल की बारिश करेंगे और वो 7 दिनों के अंदर पूरी तरह से निर्जन हो जाएगा। और उसके पश्चात वो वहाँ के निवासियों को भी कहते हैं कि अगर आपको
अपने प्राणों से प्रेम है तो वहाँ से प्रस्थान कर जाएं। शुक्राचार्य के श्राप के कारण जो है वो वहाँ के सभी निवासी राजा दंड के राज्य को छोड़ देते हैं और वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और 7 दिनों में ही वहाँ पर इंद्र के द्वारा जो है सिर्फ धूल की बारिश की जाती है और वहाँ से सभी पशु पक्षी जो है वो समाप्त हो जाते हैं। राजा दंड का भी पूरा परिवार, उसका जो कुल है वो भी समाप्त हो जाता है। और उसी के पश्चात जो है अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि उसी के बाद से वह जो निर्जन वन है वो पूरी तरह से मनुष्य और जीव जंतुओं से निर्जन हो गया है और उसका नाम जो है वो राजा दंड के कारण वहाँ पर उसका नाम दंडकारण्य पड़ जाता है। बाद में अगस्त्य मुनि बताते हैं कि वहाँ बहुत सारे तपस्वी लोग जो है वो निवास करने लगे, इसीलिए उसको बाद में जनस्थान भी कहा जाने लगता है। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी की वो जानकारी लेने के पश्चात अगस्त्य मुनि के आश्रम में ही भोजन इत्यादि करके रात्रि विश्राम करते हैं और प्रातःकालीन अगले दिन जो है प्रातःकाल होने के पश्चात नित्य क्रिया करने के पश्चात वो अगस्त्य मुनि से अपने राज्य में वापस लौटने के लिए स्वीकृति प्राप्त करते हैं। और उसके पश्चात अगस्त्य मुनि का स्वीकृति मिलने के पश्चात वो पुष्पक विमान पर सवार होकर के और फिर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं और अपने राज्य अयोध्या में वापस लौट आते हैं। धन्यवाद।